देखिए 2 अक्टूबर को हमारे पास मानसून का विथड्रॉल हुआ था, उसके बाद से ही कोई ख़ास रेनफॉल एक्टिविटी हमारे पास ना अक्टूबर के महीने में हुई है और नवंबर के महीने में भी 19 तारीख आ चुकी है, कोई ख़ास एक्टिविटी हमारे पास नहीं हुई है। देखेंगे कि 2 डब्ल्यूडी का भी प्रभाव हमारे पास 11 तारीख में, एक 14 और 15 और 16 में आपके पास ऊँचाई वाले इलाकों में थोड़ा बहुत था, तो हल्की-फुल्की बूंदाबांदी एक आप कह सकते हैं कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में या हल्की-फुल्की स्नोफॉल ऊँचाई वाले इलाकों में हुई थी। लेकिन जो बाकी प्रदेश का हिस्सा है वहाँ पर कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट अमाउंट में कुछ भी रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है और सूखा रहा है हमारे पास। और ये स्पेल जो है हमारे पास देखेंगे कि अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही चलने वाला है। सिर्फ़ देखेंगे कि 22 तारीख और 22 तारीख से डब्ल्यूडी का प्रभाव हिमाचल प्रदेश के ऊँचाई वाले इलाकों में रहेगा। तो उसके चलते जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के ऊँचाई वाले इलाके और कह सकते हैं कि जो चंबा और कांगड़ा के ऊँचाई वाले इलाके हैं वहाँ हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और वेरी लाइट स्नो भी हो सकता है, लेकिन वो भी ऊँचाई वाले इलाकों में होगा, हो सकता है कि हमारी ऑब्जर्वेटरी में कोई भी रिपोर्ट ना आए। बाकी जो आपका मिडल हिमालय रीजन है और लोअर हिमालय रीजन है, उसमें प्रदेश में अगले 5 दिनों तक देखिए जैसे विंटर सीज़न की तरफ हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो टेम्परेचर में क्लाइमेटोलॉजी वाइज़ जो ग्रेजुअल चेंज होता है, वो आता जा रहा है। लास्ट वीक में देखेंगे आप टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री के आसपास थे, लेकिन अभी जो टेम्परेचर है शिमला का और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे मेनली 60 डिग्री न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान लगभग 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। तो ये टेम्परेचर जो है जैसे-जैसे हम लोग विंटर सीज़न की तरफ अप्रोच करेंगे, टेम्परेचर में ग्रेजुअल गिरावट आती ही रहेगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रेनफॉल एक्टिविटी होती है या नहीं होती है। तो ये ड्राई स्पेल जो चल रहा है, ये कितने टाइम बाद जो इतना लंबा टाइम यहाँ पे लिया है? कोई रिकॉर्ड टूटा है या कितने साल पहले जो इतना देखिए 2016 में भी ऐसी सिचुएशन आई थी, जब कोई हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ा था और उस समय भी हमारे पास नवंबर के महीने में ड्राइस रहा था और 0 रेनफॉल रिपोर्ट की गई थी। तो सिमिलर सिचुएशन हमारे पास अभी 2024 में भी आई है और ये कह सकते हैं कि आप 8 साल के बाद ऐसी सिचुएशन है। तो वहीं पर अगर मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो कोहरा काफ़ी पड़ रहा है, तो आने वाले दिनों में भी इसके लिए कोहरा पड़ता रहेगा, कोई विभाग द्वारा अलर्ट भी इसके लिए जारी किया गया है? देखिए येलो कलर में हमने जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली जो भाखड़ा डैम के आसपास का एरिया है, वहाँ के लिए मॉर्निंग आवर्स में घने कोहरे की चेतावनी अगले 3 दिनों के लिए जारी की हुई है और येलो कलर में है। लेकिन देखेंगे कि बाकी जो प्रदेश का हिस्सा है उसमें ऐसी कोई ख़ास चेतावनी हमने कोई जारी नहीं की है कोहरे की और वहाँ पर भी जो आप देखेंगे कि कोई जो भाखड़ा डैम के आसपास का एरिया है, वहाँ पर नमी की मात्रा काफ़ी अमाउंट में है। इस वजह से मॉर्निंग आवर्स में लगभग सवेरे 10 बजे तक विज़िबिलिटी कम रहेगी और घना कोहरा देखा जाएगा मॉर्निंग आवर्स में जिसमें विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर सकती है। लेकिन जैसे ही आपके पास सनलाइट आएगी और 10 बजे के बाद विजिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो वहीं पर जिस तरह से अभी पहले भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था, बेअसर यहाँ पे रहा और अभी यहाँ पे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो वो इतना असरकारक रहेगा या पास यहाँ से? देखिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगला भी आ रहा है, उसका मुख्यतः प्रभाव जम्मू कश्मीर में रहेगा। हिमाचल प्रदेश के चूँकि ऊपर से वो पास होगा तो थोड़ा-सा टच करता हुआ जाएगा जैसे कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है या चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो ऊँचाई वाले आपके पास पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर हल्की-फुल्की बूंदाबांदी या क्लाउडीनेस रह सकता है। बाकी जो प्रदेश का हिस्सा है उसमें कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, हल्के-फुल्के बादल ही देखे जाएँगे, मौसम सूखा ही रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।